नमस्कार, हिंदू रिचुअल्स विद प्रणव पाठक में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन में अंगारों पर चलने की प्रथा एवं अन्य कुछ प्रथाओं के पुराणोक्त निष्कर्ष के बारे में और होलिका दहन की सरल अपितु अत्यंत प्रभावी पूजा विधि के बारे में। मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार महाराजा रघु के राज्यकाल में ढूंढा नामक राक्षसी के उपद्रवों से त्रस्त होकर प्रजाजनों ने महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार जंगल से लकड़ी, उपले आदि एकत्रित कर उसमें अग्नि प्रज्वलित की और रक्षोघ्न आदि मंत्रों से हवन किया और बाद में कोलाहल पूर्वक ढोल नगाड़े बजाते हुए अट्टहास करते हुए अग्नि की 3 प्रदक्षिणा और अग्नि क्रीड़ा आदि किया, जिससे भयभीत होकर वह राक्षसी बाधा हमेशा के लिए शांत हो गई। तो मित्रों, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि छोटे गांव कस्बों में आज भी यही प्रथा का अनुसरण किया जाता है कि जिससे क्रोध, लोभ, मोह, पीड़ा, हानि, लालच आदि कलयुगी राक्षसी बाधाएं शांत की जा सके। तो चलिए, भविष्य पुराण के आधार पर ही हम होलिका पूजा की एक सरल विधि को जानते हैं। मित्रों, होलिका दहन की ये विधि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं या तो सार्वजनिक होलिका दहन के स्थानों पर भी कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर लोग सार्वजनिक होलिका दहन में जाते हैं, तो उसी संदर्भ से हम पूजा की विधि को भी जानेंगे। सबसे पहले आपको दाहिनी हथेली में जल लेकर संकल्प लेना है। यदि आप कर्मकांड आदि के जानकार हैं तो ओम विष्णोर विष्णोर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया आदि पूर्ण संकल्प करना है। अन्यथा बोलना है देश कालो संकीर्त्य मम सकुटुंबस्य ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनमहम करिष्ये। और फिर जल को किसी पौधे या वृक्ष की जड़ में छोड़ दे। अब क्योंकि हम संक्षिप्त में सरल पूजा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसी कारणवश मैं यहाँ पर पंचपात्र या आचमनी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। पर यदि आपके पास व्यवस्था हो तो आप अवश्य उसे प्रयोग में ले सकते हैं। अब होलिका दहन के स्थान पर जाकर धूप दीप प्रज्वलित कर होलिका को नमस्कार करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करना है। अस्माभिर्भय संत्रस्तैर वृतात्वम होलिके यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। पश्चात श्री होलिकायै नमः मंत्र से षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजा कर अपनी परंपरा के अनुसार कुमकुम, हल्दी, नए धान, श्रीफल, इत्र, बताशा आदि होलिका को समर्पित करें और होलिकोत्सव मनाएं। अब दूसरे दिन यानी प्रतिपदा को प्रातः काल में होलिका के भस्म को प्रणाम करते हुए यह मंत्र वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव का उच्चारण करने के बाद किसी गरीब या दरिद्र को यथाशक्ति दक्षिणा आदि का दान करें और पुनः घर आकर स्नानादि के पश्चात देव पूजन करें और प्रसाद ग्रहण करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी पीड़ाएं दूर कर समृद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, ऐसे ही हमारे वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में संकलित ज्ञान, उपासना, कर्मकांड एवं ज्योतिष के अद्वितीय विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन।